हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने चैनल पर हिंदी साहित्य से संबंधित 21,000 प्रश्नों की प्रश्नमाला सीरीज शुरू की है। ये प्रश्नमाला सीरीज की क्लास नंबर 3 है। ये क्लास किसी भी राज्य के टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट तथा डीएसएसबी के लिए महत्वपूर्ण है। जो छात्र हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न नंबर 121 से शुरू है, क्योंकि 120 प्रश्न हमने 2 क्लासों में कवर कर लिए हैं। हर क्लास में कुल 60 प्रश्न होते हैं। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 121। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव जो दिया था वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। इसको याद रखने की ट्रिक है कि श्रृंगार किसका करना है, तो पूरे विश्व का। इस तरह से ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हो, कई बार आ चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्र शर्मा गुलेरी या मोहन अवस्थी? तो हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए जो आधार काल नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने। याद रखना है, आ से आधार काल और आ से अवस्थी। इस तरह से छोटी मोटी एक ट्रिक बना लेते हैं अपने दिमाग में, उससे याद रह जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 123 है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है? श्रृंगार काल नाम दिया है, कला काल दिया है, अलंकृत काल दिया है या रसाल काल दिया है? तो प्रश्न नंबर 123 का राइट आंसर हो जाएगा कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया है। कला काल है, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कला काल 20 का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ऑप्शन भी ऊपर नीचे है फ्रेंड्स, टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ हो ही जाती है। प्रश्न नंबर 124 है। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधुओं ने दिया है, शिव सिंह सेंगर ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है? तो अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का जो विवरण दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 125 है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? रामचंद्र शुक्ल है, गारसा दासी है, शिव सिंह सेंगर है या मिश्र बंधु है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का जो नाम है वो है गारसा दासी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 126 है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस या राष्ट्रभाषा परिषद? तो हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन किया था वो किया था नागरिक प्रचारणी सभा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो इनमें से कौन सी कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की कृति है। और ये तीनों जो हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, उद्भव और विकास और साहित्य की भूमिका, ये तीनों इनकी हैं। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, तो इसे याद रखेंगे आदि हजारे, ये इसकी ट्रिक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 128 है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है? किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राहुल सांकृत्यायन ने? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि जो माना है वो माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। 128 का राइट आंसर हो जाएगा का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 129 है। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य का जो व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो किसे है? शिव सिंह सरोज, आचार्य शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु? तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 130 है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है?
जॉर्ज ग्रियर्सन है, गार्सा दत्तासी है, विलियम वर्ड्सवर्थ है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल है? तो प्रश्न नंबर 130 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 131 है, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गार्सा दत्तासी है, शेक्सपियर है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, विलियम वर्ड्सवर्थ है? तो इसका 131 का राइट आंसर हो जाएगा गार्सा दत्तासी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 132 देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रिप्स, गार्सा दत्तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा पादरी एडविन ग्रिप्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 133। ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया था, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े या डॉक्टर जगदीश गुप्त ने? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है, रामचंद्र शुक्ल है, रामकुमार वर्मा है या गणपति चंद्र गुप्त है? प्रश्न नंबर 134। तो 134 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसको याद ऐसा रखना है कि अतीत आ रहा है ना इसमें फ्रेंड्स, मनुष्य जब चला जाता है तो उसका अतीत कहाँ रह जाता है? विश्व में ही रह जाता है ना, तो इस हिसाब से इसको याद रखते हैं। प्रश्न नंबर 135 है, हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है, इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? तो 135 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने कहा था ना आदि हजारे, इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 136 है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास उद्भव और विकास है 136। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ही है फ्रेंड्स। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी? तो 136 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 137 देख लेते हैं। ये थोड़ा कूट वाला सवाल है, छोटा कर लेते हैं इसको। आप देखते हैं, एक तरफ पुस्तकें दे रखी हैं और एक तरफ लेखक दे रखे हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके लेखक जो हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा जी। इस तरह से नलिन विलोचन शर्मा। भाषा काव्य संग्रह, इसके लेखक है महेश दत्त शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य, इसके लेखक हैं श्याम सुंदर दास जी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी। तो इस हिसाब से इसका 137 का राइट आंसर हो जाएगा गा। 4 1 2 3, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये गा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 138 देख लेते हैं। एक 138 है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी या जर्मन में? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम जो लिखा गया था वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। इसके ऑप्शंस टाइपिंग में थोड़े ऊपर नीचे हुए हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? 1862 में हुआ था, 1883, 1870 या 1888 में? तो शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 1883 ईस्वी में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 140 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचन या हिंदी साहित्य का विकास?
तो प्रश्न नंबर 140 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 141 है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस की व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी है और क्लास भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बहुत जल्दी रिवीजन के हिसाब से हम चल रहे हैं। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो प्रश्न नंबर 141 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 142 है। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, नलिन बिलोचन शर्मा हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं? तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन किस चीज़ से करते हैं हम? तो लोचन से, लोचन मतलब आंखों से। इस हिसाब से, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, बहुत प्रश्न ऐसे हैं जो मैं आपको ट्रिक से ही याद करवा दूंगी। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या रामविलास शर्मा जी ने? तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं, हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने इतिहास को तीसरी आंख कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। प्रश्न नंबर 144 है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? बच्चन सिंह की है, गणपति चंद्रगुप्त की है, रामस्वरूप चतुर्वेदी की है या राम कुमार वर्मा जी की है? तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये प्रश्न नंबर 144 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह की, क्योंकि दूसरा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने का काम बच्चों का नहीं होता है। ये बच्चन सिंह आ रहा है ना इसमें, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पूरा स्क्रीन पर आ जाए। 145 है। हिंदी कवियों रचनाकारों की रचनाओं के संदर्भ में गारसा दत्तासी ने 1839 में मौलवी करीमुद्दीन ने, 1848 में शिव सिंह सेंगर ने, 1878 में जॉर्ज ग्रियर्सन ने और 1889 में अपने इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किए। कालक्रम के बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि यह सभी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों से विशाल है, इसलिए या इसमें रचनाकारों को कालक्रम अनुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है। यह कवि परिचय के साथ कवि कर्म का भाषा वैज्ञानिक मूल्यांकन करता है। हिंदी कवियों की मुक्त कंठ से सराहना करता है। क्यों कहा जाता है? प्रश्न नंबर 145। तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार सुसंबद्ध करके विश्लेषण करने की दृष्टि है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 146 है, 146। साहित्य का इतिहास साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं लिया जाता, शासन सत्ता के क्रमिक वर्णन से बचा जाता है, जीवधारी राजपुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है, या देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उनकी मानवहित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। तो 146 का राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जीवधारी राजपुरुषों की जगह कल्पना से रची हुई श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं के क्रमवार वर्णन की चेष्टा होती है, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 147 है, राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन है? मुनि जिनविजय हैं, टीकम सिंह तोमर, मोतीलाल मनारिया या पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा? तो 147 का राइट आंसर हो जाएगा टीकम सिंह तोमर राजस्थानी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 148। हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 और भाग 2 साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या श्याम सुंदर दास? तो प्रश्न नंबर 148 का राइट आंसर हो जाएगा 148 का 148 का राइट आंसर हो जाएगा खा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन इसमें ऊपर नीचे हो गए हैं ना, आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए। प्रश्न नंबर 149 है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भाग में, 4 में, 1 में या 2 भागों में?
तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा 4 भागों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 150 है, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ में, फैलन और करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन या महेश दत्त शुक्ल के? तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 151 है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ, इसके लेखक कौन है? श्री ब्रजरत्न दास, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, श्री कृष्णलाल या दयानंद श्रीवास्तव? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो 151 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गणपति चंद्रगुप्त। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 152 है, कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज है, ईश्वरदा ललितेत्रु हिंदुस्तानी है, तस्कराए शोराय हिंदी है, या द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है? तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वरदा लिटरेचरु हिंदुस्तानी। ये कालक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 153 देख लेते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? चंद्र शर्मा गुलेरी, नलिनी लोचन शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो ये तो वही जाना पहचाना प्रश्न है, पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न नंबर 154 देख लेते हैं, नागरिक पंचानन सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा या ठाकुर शिव कुमार सिंह? इसमें कौन नहीं थे? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा गा, रामचंद्र वर्मा नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें इसकी एक ट्रिक है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ये नहीं है रामचंद्र वर्मा, इसमें राम, श्याम और शिव, ये 3 है, राम श्याम शिव। नागरिक पंचानन सभा के संस्थापकों में कौन थे? राम श्याम शिव। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 155 है, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा ने? तो 155 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 156 देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है? ग्रंथों की प्रसिद्धि, ग्रंथों की प्रचुरता, या ग्रंथों की उपलब्धता, या रचनाकारों की संख्या? तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथों की प्रसिद्धि। रामचंद्र शुक्ल जी ने 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंडों का नामकरण किया है। आगे चलते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, मध्यकालीन धर्म साधना, या हिंदी साहित्य का आदिकाल? तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 158 है, जॉर्ज ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? जॉर्ज ग्रियर्सन का है ये, कई बार इसका लेखक पूछ लिया जाता है और कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है। तो 158 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, इसका भी ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, सन 1889 ईस्वी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 159 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी। इस भूमिका में उसका शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकासात्मक इतिहास, या हिंदी साहित्य की विकास यात्रा? तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। ये भूमिका जहां भी पूछ लिया जाए वहां पर आप विकास याद रखेंगे, ये इसकी छोटी सी एक ट्रिक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 160 देख लेते हैं, साहित्य के इतिहास की अवधारणा से संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी
साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? ये प्रश्न इस प्रश्नमाला सीरीज में दोबारा घुमा के पूछ लिया गया है, तो इसके वही है ना, इतिहास दर्शन दे रखा है इसमें, तो वही डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 161 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न इस तरह से याद नहीं रहते, इनको याद करने की कुछ अपने दिमाग से भी ट्रिक होती है और कुछ हम बता रहे हैं, उस हिसाब से आप इसको याद रखिए। हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि हैं, सूर्यकांत शास्त्री हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं? तो 161 का राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। विमर्श किससे लेना है? बख्शी जी से। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 162 देख लेते हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। मिश्र बंधु विनोद में कौन शामिल है, ये इसमें पूछा गया है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र, इसमें कौन शामिल है? इसमें एक राइट आंसर है। इन चारों ऑप्शनों में से मैं आपको वो बता देती हूँ। 162 का खैर राइट आंसर होगा गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, इसमें जो है कहीं बार दे रखा होता है कृष्ण बिहारी, इसलिए आपको जो है गणेश याद रखना है, श्याम और सुखदेव खा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 163। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, नामवर सिंह है, राहुल सांकृत्यायन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 164 है। हिंदी शब्द सागर ये ग्रंथ किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है, श्याम सुंदर दास का है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी शब्द सागर, तो 164 का राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर इनके द्वारा लिखा गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 165 है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गाडसा दत्तासी ने या मिश्र बंधु ने? तो 165 का राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। प्रश्न नंबर 165 सॉरी खा है इसका गाडसा दत्तासी, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाडसा दत्तासी। मैं भी कंफ्यूज हो गई क्योंकि ये ऑप्शन टाइपिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो किया था वो गाडसा दत्तासी ने किया था। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 166 देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था संस्कृत भाषा में, फ्रेंच भाषा में, जर्मन भाषा में, अंग्रेजी भाषा में? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। गा इसका राइट आंसर होगा, इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 167 है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी कवियों का व्रत संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? 1873 में, 83 में, 93 में या 97 में? तो 167 का राइट आंसर हो जाएगा 1883 में। खा इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 168 है। भाषा काव्य संग्रह ये किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की है, रामचंद्र शुक्ल की है, देवीदत्त शुक्ल की है या श्याम बिहारी मिश्र की है? तो प्रश्न नंबर 168 का राइट आंसर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल की है भाषा काव्य संग्रह। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 169 देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया गया है? 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918 या 1903 से 1920? तो 169 का राइट आंसर हो जाएगा 1893 से 1918। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 170 है। कुल 180 प्रश्न है इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1850 से 1885, 1857 से 1900, 1868 ईस्वी से 1893 ईस्वी, 1800 से 1850 ईस्वी? तो 170 का राइट आंसर हो जाएगा 1867 से 1893 ईस्वी। गा इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 171 है। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है कब से कब तक? 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से
प्रथम शताब्दी ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, प्रथम शताब्दी ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तो 171 का राइट आंसर हो जाएगा 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक। खा इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 172 है। मिस्र बंधु विनोद ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? संवत 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत, संवत 1791 विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत, सन 1890 से सन 1925 या सन 1791 से 1889। तो 172 का जो राइट आंसर होगा वो संवत 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 173 है। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 173, इसका राइट आंसर हो जाएगा का। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 174 देख लेते हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1275 से संवत 1700 तक, संवत 1275 से संवत 1800 तक या संवत 1375 से संवत 1850 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 174 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 175 है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। तो 175 का राइट आंसर हो जाएगा कि रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 176 है। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो जहां पर भी जनता की चित्रवृत्ति आ जाए वहां पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 177 है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ग्रियर्सन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधु ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल को बीज वपन काल की जो संज्ञा दी है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दी है। इसकी एक ट्रिक है, महावीर की जगह यहाँ पर महाबीज आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 178 है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1910 में, 1893 में, 1800 में, इनमें से कोई नहीं। तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1893 ईस्वी में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद जरूर रखना, ये कहीं ना कहीं पूछ ही लिया जाता है। प्रश्न नंबर 179 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? विक्रमी संवत 1050 से विक्रमी संवत 1375 तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इसकी समय सीमा बताई है वो यही बताई, विक्रमी संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत, क्योंकि इन्होंने संवत में ही माना है समय। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 180 है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, राम शंकर शुक्ल रसाल है इनका, लेकिन लिखा हुआ आता है रामाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो प्रश्न नंबर 180 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने कला काल नाम इसको दिया है। आगे चलते शायद आगे, हाँ 180 प्रश्न ही थे इसमें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी प्रश्नमाला सीरीज की तीसरी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।